नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका डिजिटल गाइड और स्वागत है आपके अपने चैनल ए डिजिटल गुरु पर। क्या आपका फोन जो आपकी जेब में है सच में सिर्फ आपका है, या फिर उस पर किसी हैकर की नज़र है जो आपकी हर एक हरकत को देख रहा है? आज हम इसी खतरनाक संभावना की गहराई में जाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ एक गलत ऐप पर क्लिक करने से क्या हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी पर्सनल तस्वीरें लीक हो सकती हैं और आपके सबसे प्राइवेट मैसेज पब्लिक हो सकते हैं। आज हम एक्स हंटर जैसे एक बहुत ही पावरफुल हैकिंग टूल का सच सामने लाएंगे और ये भी देखेंगे कि हम अपनी इस डिजिटल दुनिया को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ डेटा चोरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी पर एक पूरा डिजिटल हमला है। हैकर सिर्फ आपके मैसेज नहीं पढ़ता, वो आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे आप देख नहीं सकते। वो आपके परिवार की तस्वीरें देख सकता है, आपके बैंक ओटीपी को आप तक पहुंचने से पहले ही चुरा सकता है, और आप कहां जा रहे हैं ये भी रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपकी अपनी जेब में एक डिजिटल भूत हो। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक्स हंटर जैसे टूल्स किसी के भी बुरे सपनों को सच कर सकते हैं, बस उसके इरादे गलत होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। पता है, आजकल के हैकर्स को कोई बहुत बड़ा कोडिंग जीनियस होने की जरूरत नहीं है। वो एक्स हंटर जैसे हैक इन ए बॉक्स किट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एक डिजिटल हथियार बनाने वाली फैक्ट्री समझ लीजिए। बस कुछ ही क्लिक्स और वो एक पेलोड तैयार कर लेते हैं। यानी एक जासूसी ऐप जो दिखता तो एकदम नॉर्मल ऐप जैसा है, लेकिन उसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो आपके फोन में घुसकर उस पर कब्जा कर सके। ये सब कितना आसान है, ये देखने के लिए हम आपको एक कंट्रोल्ड और सेफ माहौल में इसका एक लाइव डेमो दिखाएंगे। हम कुछ देर के लिए हैकर की तरह सोचेंगे ताकि आप ठीक से समझ पाएं कि वे काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, उन्हें रोकना कैसे है। याद रखिए, ये डेमो सिर्फ आपको सिखाने के मकसद से है। तो अब हम इस हमले को दो अलग अलग नजरियों से देखेंगे, एक शिकारी का और दूसरा शिकार का। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। यहां देखिए, एक तरफ हैकर अपना डिजिटल जाल बिछा रहा है और दूसरी तरफ एक बेखबर इंसान जो अपने रोज के काम कर रहा है। उससे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी प्राइवेसी पर कितना बड़ा हमला होने वाला है। हैकर के लिए यह बहुत आसान काम है। वो पेलोड बनाता है, एक लिंक जनरेट करता है और उसे भेज देता है। इसके बाद वो बस इंतजार करता है। स्टार्ट लिसनिंग बटन दबाते ही वो उस शिकारी की तरह हो जाता है जो अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला लिंक, हो सकता है किसी दोस्त ने भेजा हो या किसी ऐड में दिखा हो। बस एक क्लिक, एक इंस्टॉल और पूरा खेल बदल जाता है। ये भरोसे का एक ही क्लिक में किया गया सबसे बड़ा धोखा है। इंस्टॉल पर वो एक टैप और फिर परमिशन को अलाउ करना। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर की चाबियां किसी अनजान को सौंप दें। और बस उसी पल कनेक्शन बन जाता है। विक्टिम का डिवाइस हैकर के कंट्रोल पैनल पर एक नए टारगेट के तौर पर दिखने लगता है, और अब हैकर का उस फोन पर पूरा, मेरा मतलब पूरा कंट्रोल है। ये स्लाइड दो दुनियाओं का फर्क दिखाती है। विक्टिम के लिए सब कुछ नॉर्मल है, फोन पहले की तरह ही चल रहा है, लेकिन हैकर के लिए वो अब विक्टिम की डिजिटल दुनिया का कंट्रोलर बन चुका है और उसके डिवाइस की हर छोटी बड़ी जानकारी उसकी स्क्रीन पर है। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आखिर यह हमला मुमकिन कैसे हुआ। हैकर्स ऐसी कौन सी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं? हैकर्स चालाक तो होते हैं, पर वो अक्सर हमारी ही कुछ आदतों का फायदा उठाते हैं। क्या कभी किसी अनजान वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड किया है, या किसी सिक्योरिटी फीचर को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो बार बार तंग कर रहा था, या बिना पढ़े ही किसी ऐप को सारी परमिशन दे दी? यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हैकर्स के लिए दरवाजा खोल देती हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपका प्ले प्रोटेक्ट ऑन है तो 50% संभावना है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर ये बंद है तो आपके डिवाइस के साथ कुछ भी हो सकता है। यह आपकी कार में सीट बेल्ट पहनने जैसा है, ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि हम इन हमलों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आइए आपकी 4 स्टेप वाली सुरक्षा ढाल पर एक नजर डालते हैं। ये रहा आपका 4 स्टेप सुरक्षा कवच। पहला, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर का इस्तेमाल करें, वो आपके डिजिटल बॉडीगार्ड हैं। दूसरा, हमेशा पक्का करें कि गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन रहे, ये आपके फोन का बिल्ट इन अलार्म सिस्टम है। तीसरा, अगर कभी बाहर से कोई ऐप इंस्टॉल करना ही पड़े तो उससे पहले एक अच्छे एंटीवायरस से स्कैन जरूर करें। और चौथा, अपने फोन के संकेतों को समझें। अगर वो अचानक ज्यादा गर्म हो रहा है या बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही है तो हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ चल रही है। और हाँ, एक बात और याद रखें,
फिजिकल सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। जब आप अपना फोन किसी और को देते हैं तो ध्यान रखें कि वो कोई अनजान ऐप इंस्टॉल न कर दे। फोन वापस लेने पर एक बार अपने ऐप्स जरूर चेक कर लें। अंत में बस एक लाइन याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है। आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज जो कुछ भी आपने देखा, उसके बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपके फोन पर मौजूद सारे ऐप्स पूरी तरह सुरक्षित हैं? शायद एक बार फिर से जांच करना बेहतर होगा। तो दोस्तों, याद रखिए, सतर्कता ही सुरक्षा है। कभी भी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे मिशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट agdigitalguru.in पर जरूर जाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।